गूंजती हवाओं के साथ हिमाचल की पहाड़ियों में एक छोटे से गांव की चपेट में एक भूतिया हवेली खड़ी थी। यह कहानी हमारी कहानी की शुरुआत है। यहाँ पर हर रात अजीब गुनगुनाहट सुनाई देती थी और लोग कहते थे कि वहां कुछ अनजान शक्ति का वास था। एक दिन एक वीरान रात को गांव के एक युवक ने उत्साहित होकर हवेली की ओर बढ़ा। वह चाहता था कि वह सच्चाई को जाने। उसने धीरे धीरे हवेली की ओर कदम बढ़ाते हुए एक पुराने दरवाजे की ओर ध्यान दिया। दरवाजे पर एक पुरानी चाबी मिली और वह उसे उठा लिया। दरवाजा खुला और अंदर अंधेरा था। युवक ने धीरे धीरे अंदर कदम बढ़ाए और हवेली के अंदर घुसा। वह अंदर जाते ही सुन्नता और भयानक वातावरण से घिर गया। उसने महसूस किया कि कोई उसे ध्वनि के साथ देख रहा है। ध्वनि की ओर बढ़ते हुए उसने अचानक दीवार के पास खड़े एक व्यक्ति को देखा। युवक ने डर के साथ पूछा, कौन हो तुम? व्यक्ति ने मुस्कान के साथ कहा, मैं यहाँ का राजा हूं। तुम्हें यहाँ का सच जानने का इच्छा है? युवक ने हाँ कहा। हाँ, मुझे जानना है कि इस हवेली के बारे में क्या सच है। राजा ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया। अच्छा, तो चलो मैं तुम्हें हवेली का गहरा राज दिखाता हूं। युवक ने राजा के पीछे चलते हुए हवेली का एक अद्भुत संसार देखा। राजा ने उसे बताया कि यहाँ कभी एक राजकुमारी रहती थी जो अपने प्रेमी के साथ इसी हवेली में रहती थी। एक दिन उनके प्रेमी ने उन्हें धोखा दिया और वह खुदकुशी कर ली। इसके बाद से उसकी आत्मा इस हवेली में आंखें खोलती है। युवक ने देखा कि यहाँ पर सच में कुछ अनजान और अजीब है। वह देखा कि हर रोज रात को वहां अनजान ध्वनियां सुनाई देती हैं और हवेली के अंदर कुछ भूतियां आत्माएं घूम रही हैं। एक दिन युवक ने एक चिट्ठी पाई जिसमें लिखा था, बचाओ मुझे, इस हवेली में मेरी आत्मा फंसी है। यह सुन्नता और भयानकता से उसे दिल दहला दी। उसने तत्काल हवेली से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन राजा ने उसे रोक लिया। तुम यहां से कहां जा रहे हो? राजा ने डरावनी मुस्कान के साथ पूछा। युवक ने बेड़िया में अपनी चिट्ठी रखी और कहा, मैं नहीं रह सकता यहाँ, मुझे चलना होगा। राजा ने उसे रोकते हुए कहा, तुम नहीं जा सकते, मैं तुम्हें इस हवेली का एक हिस्सा बना दूंगा। युवक ने प्रतिक्रिया दी, नहीं, मैं नहीं रह सकता यहाँ। राजा की मुस्कान और डरावनी आवाज ने उसे दहला दिया, लेकिन उसने अपने आप को साहसिक बनाया और हवेली से बाहर निकल लिया। उसके बाद से गांव के लोग कभी भी उसे वापस नहीं देखे। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा भी उस हवेली में फंस गई है जहां वह अनजान ध्वनियों के साथ रहता है। वह अब भी वहां है, बस उसकी आत्मा की तलाश में आए और हवेली के अंदर चले गए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ जो हिमाचल जाने का प्लान बना रहे हैं। उन्हें जरूर शेयर करें।